अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, पर अब उसे एहसास होगा कि जब ज़्यूस के बेटे का कहर बरसता है तो अंजाम क्या होता है। पोरस की गलती की सजा पूरे पौरव मुल्क को मिलेगी। सदियों से पौरव राष्ट्र में परंपरा चलती आ रही है कि सिंहासन पर बैठने वाले हर नए राजा का तुलादान होता है, जिसमें राजा के भार के बराबर स्वर्ण आभूषण व अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखी जाती और फिर इस स्वर्ण को प्रजा के कल्याण के उपयोग में लाया जाता है। आज तुलादान होगा महाराज पुरुषोत्तम का, महाराज पुरुषोत्तम का, महाराज पुरुषोत्तम का, आज का दिन पूरे पौरव राष्ट्र के साथ मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिंहासन के उत्तरदायित्व के साथ मेरे जीवन के एक नए अध्याय का आरंभ होने जा रहा है और यह विशेष है क्योंकि इस यात्रा का आरंभ मैं अपनी प्रजा को दान के साथ कर रहा हूं। सर्वप्रथम पिता होने के नाते आप कोई आभूषण रखें फौरव नरेश। अब दास दासी इसमें आभूषण डालना आरंभ करें। पुरु, लगता है राजमहल में भोजन करके तुम्हारा भार अधिक हो गया है। ने सारे सुवर्ण आभूषण रखने के पश्चात भी पलटा तनिक भी नहीं हिला। भार भोजन से नहीं, प्रेम से बढ़ेगा लाची। अच्छा, किसका? प्रतीक्षा करो, तुम स्वयं जान जाओगी। तुला अभी संतुलित नहीं हुई है, सबको कुछ ना कुछ आभूषण अभी इसमें डालने होंगे।
अब समझ में आया लाची, इसके प्रेम ने मेरा भार बढ़ा दिया। महाराज पुरुषोत्तम के तुलादान में दान किए गए समस्त आभूषण कौरव राष्ट्र और उसकी प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग किए जाएंगे। महाराज पुरुषोत्तम की जय! 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 यहां उपस्थित सभी के आभूषण वो ना कर पाए जो तुम्हारी एक पायल ने कर दिखाया लाची। ये संकेत है कि एक पुरुष के जीवन में एक स्त्री का समर्थन कितना महत्व रखता है। उसका साथ, उसका विश्वास एक पुरुष के जीवन में उसे आगे बढ़ाता है। आज तुमने पुरु की शक्ति बनकर उसे और ऊपर उठा दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब पौरव राष्ट्र तुम्हें अपनी महारानी के रूप में देखेगा। परंतु मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। तुम जानती हो कि पुरु किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है? क्या ये सब जानने के पश्चात भी तुम बलिदान देने के लिए तत्पर हो? जानती हूँ, एक रानी के लिए अपने पति से पहले राष्ट्र आता है। इस यात्रा में भी जो भी बलिदान देने होंगे मैं दूंगी। और अलेक्जेंडर के साथ इस युद्ध में भी मैं पुरु के साथ हर कदम पर उसका संबल बनकर खड़ी रहूंगी। अब एक बाण से दो लक्ष्य साधे जाएंगे। चाणक्य का खात्मा तो होगा ही, इस प्रहार से पुरु भी टूट जाएगा। देखो शायद तक्षशिला, क्या आप इस खून को मेरी रगों में वापस दौड़ा सकते हो? तलवार उठाइए मुझ पर और बताइए, क्या अपने इस वार से आप तक्षशिला फिर से पा सकते हैं? नहीं ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना नामुमकिन है। ठीक उसी तरह जिस तरह अलेक्जेंडर को हराना नामुमकिन है। अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, मगर उसकी इस गलती के लिए मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। उसने अपनी आवाम के सामने मुझे ललकारा, मुझे बेइज्जत किया। बस ऐसे ही वो अपनी फतेह मान रहा था, पर अब उसे एहसास होगा कि जब ज़्यूस के बेटे का कहर बरसता है तो अंजाम क्या होता है।
बड़ा फक्र है ना पोरस को चेलम के पानी पे। मैं इस पानी में ही आग लगा दूंगा और पोरस की गलती की सजा पूरे पौरव मुल्क को मिलेगी। आज से राज्यसभा में सबसे पहले जनता की सुनवाई की जाएगी। कोई प्रार्थी है तो आगे आए। है। आज मैं आपकी सभा में अपनी गुहार लेकर उपस्थित हूं। महाराज पुरुषोत्तम। प्रणाम आचार्य। विजयी होने का आशीर्वाद अवश्य देता, चिरायु होने की कामना अवश्य करता, किंतु तुम विजय और आयु दोनों से स्वयं को दूर कर चुके हो प्रभु। बताइए, किससे न्याय चाहिए आपको? मैं यहां न्याय मांगने नहीं, अपना निर्णय सुनाने आया हूं। महाराज पुरुषोत्तम, गुरु केवल अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है, किंतु उसे उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और स्पष्ट है, अब आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। पौरव राज, इसीलिए अब मेरा यहां से जाना ही उचित है।